हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार वर्मा आज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि होगा, जो कि रेलवे की दृष्टिकोण से, एसएससी की दृष्टिकोण से, यूपीपीसीएस या यूपीएससी हो या कांस्टेबल वगैरह सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल वनडे एग्जाम के लिए। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको मैं जीरो से लेके स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं जो कि बार बार कमेंट करके कहते रहते हैं कि सर स्टार्टिंग से बिल्कुल बताइएगा, जीरो से। तो प्यारे दोस्तों, एक एक बिंदु पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे। खासतौर से नए छात्रों के लिए बहुत अच्छा मौका है, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो भी अच्छे से देखेंगे। प्यारे दोस्तों, तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? प्यारे दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन करके आएगा कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य हम किसे कहेंगे? प्यारे दोस्तों, क्रय मूल्य जो होता है वह मूल्य, क्रय मूल्य ध्यान से सुनिएगा, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए और प्यारे दोस्तों नोट करेंगे बिल्कुल अच्छे से, और बढ़िया समझ में आएगा। और ये पढ़ने के बाद बिल्कुल ही बुक से क्वेश्चन आप 100% बना लेंगे आप लोग। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसपे दुकानदार वस्तु को खरीद कर आता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य, अर्थात कास्ट प्राइस। यार दोस्तों, इसको अंग्रेजी में हम लोग कास्ट प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। फिर इसके बाद आएगा लाभ, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं। इसके बाद आएगा हानि, इसको लॉस बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, चार बिंदु पे ये चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि हमने आपको क्रय मूल्य के बारे में बता दिया, कि क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस, जिस रेट में दुकानदार कोई वस्तु को खरीद कर लाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए ये एक मार्कर है, अर्थात मान लीजिए कोई पेन है, उसे अगर दुकानदार 5 रुपए में खरीद कर आता है और 6 रुपए में बेचता है, तो 5 रुपए में उसका क्रय मूल्य 5 रुपए होगा, और विक्रय मूल्य जितने रेट में बेचेगा उसे विक्रय मूल्य हम कहेंगे। विस्तृत से जानकारी करते हैं विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जो दुकानदार वस्तु को खरीद कर लाता है और उसे जिस रेट में बेचता है, जिस दर में बेचता है, उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई वस्तु को 30 रुपए में खरीद कर लाया गया और उसे 35 रुपए में बेच दिया गया, तो जो बेचा गया 35 रुपए, वही हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप ये दो टॉपिक समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट है लाभ यानी प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है इसे समझेंगे। लाभ, सपोज डेट, लाभ वो होता है, समझेंगे, अगर एक दुकानदार किसी वस्तु को जिस रेट में खरीद कर लाता है और उसे 10 रुपए, 5 रुपए या जिस मूल्य को और बढ़ा करके बेचता है, तो खरीद कर लाया गया मूल्य और बेचा गया मूल्य दोनों का अंतर घटा देंगे तो वही लाभ हो जाएगा। सपोज डेट ध्यान से देखेंगे, अगर मान लीजिए एक दुकानदार 30 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर लाता है और उसे 50 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु अर्थात वस्तु पर दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ? यार दोस्तों, हम लाभ देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए दुकानदार एक वस्तु अगर 30 रुपए में क्या कर रहा है, एक दुकानदार जो है उसे एक वस्तु एक दुकानदार 30 रुपए में खरीद कर लाया, 30 रुपए में खरीद कर लाया, उसे कितने में बेचा? 50 रुपए में। तो प्यारे दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ जो है 30 रुपया जो है उसका क्या हो गया? कास्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। फिर इसमें कह रहा है 50 रुपए, इसमें 50 रुपए है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं।
प्यारे दोस्तों, तो लाभ ही हुआ या हानि कैसे हम पता लगाएंगे? देखिए 30 का खरीदा 50 का बेचा, लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका, फार्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य उसने कितना 50 का बेचा है और खरीदा कितना का था 30 का। अगर ये दोनों घटा देंगे तो यहां से आपका 20 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इन चीजों को आप ध्यान से देखिए। तो 20 रुपए का लाभ हो गया। इसको प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है, तो आगे हम नेक्स्ट बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हानि का चर्चा होगा। तो देखिए, अगर हानि आपसे पूछेगा या हानि प्रतिशत पूछेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए दुकानदार जो है वो वस्तु को 40 रुपए में खरीद कर लाया और उसे बेच कितने का रहा है? 30 रुपए का। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिए। तो देखिए, हानि में क्या है? दुकानदार 40 का खरीद कर वस्तु लाया और 30 में बेच दिया, तो हानि हो रहा है। इजी बात है। तो देखिए, हानि के लिए हम एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे? घटा देंगे विक्रय मूल्य को। तो कास्ट प्राइस कितना है? 40 रुपए। 40 रुपए में से अगर विक्रय मूल्य 30 रुपए घटा देंगे तो कितने का, यानी 10 का हानि हुआ। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम छोटे छोटे पॉइंटों को अभी समझा रहे हैं। आगे जीरो से लेकर के बड़े बड़े लेवल तक के सवाल आपको अर्थात प्रश्न बताए जाएंगे। तो प्यारे दोस्त, हमारे साथ बने रहिए। अभी रुकिए, कहीं जाइएगा मत, अंत तक वीडियो को देखिए। और बिल्कुल प्यारे दोस्तों, अभी हम लोगों ने चर्चा किया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बारे में। प्यारे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अर्थात फार्मूला मैं आपको नोट करा रहा हूं, कृपया करके नोट करें और उस पे ही प्रश्न सारे चैप्टर के खत्म हो जाएंगे। जैसे में देखिए, अगर आपसे लाभ पूछा जाएगा तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है, यानी प्रॉफिट बराबर, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में समझेंगे तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें हो जाएगा आपका लॉस बराबर आपका कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अब चलेगा क्रय मूल्य। अगर आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप लिखेंगे विक्रय मूल्य, फिर इसके बाद लिखेंगे 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर विक्रय मूल्य कहेगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 बटे के 100 प्लस माइनस ए। अब यहाँ ए का वैल्यू जो है लाभ या हानि, क्वेश्चन के ऊपर जैसे प्रश्न दिए जाएंगे वैसे बनाए जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी मैं फिलहाल बेसिक और ट्रिक दोनों को फॉलो कराऊंगा। आप ध्यान से बने रहिए, वीडियो छोड़कर ना जाए, अंत तक देखिए, बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जितने क्वेश्चन मैं अभी कराने जा रहा हूँ अर्थात सोल्व कराने जा रहा हूँ, हमारे टीम के माध्यम से हमारे पास पहुंचाया गया अर्थात दिया गया है, जो कि सारे एसएससी रेलवे से रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा आते रहते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है महेश एक खिलौना 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत और लाभ बताइए। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है महेश जो है एक खिलौना है, उसको खरीदा है 25 रुपए में और बेच रहा है 30 रुपए में। तो प्यारे दोस्तों, पहले हमें प्रतिशत में बदलने के लिए लाभ हो रहा है कि हानि, ये हमें पता लगा लेना बिल्कुल ही आवश्यक है। तो हम पता लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 25 में खरीद कर 30 में बेचा जा रहा है, तो लाभ बराबर, यानी यहाँ लाभ हो रहा है
तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य फिर माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से यानी आपका 30 रुपए है, इसमें से 25 रुपए घटा दीजिए। घटाने के बाद आपका 5 यानी 5 रुपए का लाभ होगा। प्यारे दोस्तों 5 रुपए का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए एक फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, मैं पूरी बातों को लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा, पहले आप थीम को समझे। तो लाभ बराबर होता है, लाभ कितने का, तो 5 रुपए का। फिर लिखेंगे यहाँ 100 और नीचे होगा कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना था हमारा, 25 रुपए। तो 25 रुपए 25 चौके 100, 5 चौके 20, यानी 20% का प्यारे दोस्तों लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और है, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपए में खरीदता है और 2860 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत अर्थात लाभ ज्ञात करना है। जो कुकर है उसे 2750 में क्या किया गया, खरीदा गया और बेचा गया 2860 में। तो हमें यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो प्यारे दोस्तों पहले लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप खुद सोचिए, कुकर को 2750 रुपए में खरीदा गया है और बेचा गया है 2860 में, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर हमने पहले ही बता दिया कि एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस, यानी 2860 में खरीदा गया है और बेचा गया 2860 में, 2750 में खरीदा गया है। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो घटाने के बाद 110 रुपए का लाभ होगा। तो लाभ बराबर हमने बताया था कि जो लाभ आएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा में नीचे कास्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य। तो कितना खरीदा गया था, 2750 का। यार दोस्तों यहाँ काट दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। यहाँ अभी भी कट रहा है, आप काट के छोटा कर, तो सब कट पीट के यहाँ पर 4% का आ जाएगा आपका लाभ। तो प्यारे दोस्तों पहला टाइप का क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। अगर उसी प्रकार से हानि प्रतिशत या हानि पूछेगा, तो जो घटाने के बाद हानि आएगा यहाँ हानि रख देंगे और यहाँ पर आपका 100 और जो क्रय मूल्य है लिख देंगे। इसका फार्मूला हानि प्रतिशत का लिख दे रहे हैं हम, बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। ये आपका फार्मूला है। फिर दोस्तों टाइप 2, अब हम क्रय मूल्य पे आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखेंगे। एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन को अंडरलाइन करेंगे, क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया गया है। ओके 8400 विक्रय मूल्य है और इसमें हमें विक्रय मूल्य दिया गया है 8400 और ये की हानि भी है। हानि कितना है, तो हानि हो रहा है आपका 25% का। तो देखिए कास्ट प्राइस के लिए अर्थात विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला लिखवाया था कि एसपी 100 बटे के आपका 100 प्लस माइनस ए। प्यारे दोस्तों ये फार्मूला आपको डायरेक्ट कास्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने नोट करा दिया है। कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी का मान हमारा दिया गया है, कितना है, एसपी बराबर 8400 बटे में आपका हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो घट जाएगा, तो कितना होगा 75, यानी 100 है, यहाँ 25 का हानि होगा तो घटा देंगे, अगर वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो प्यारे दोस्तों ए का मतलब है लाभ या हानि, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। 25 × 75, 25 चौके 100, अभी आपका कट जाएगा तो 3 दूना के 6 और 3 8 24, 28 का आप इसमें मल्टीप्लाई करा 100 यानी 11,200 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। प्यारे दोस्तों
हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल ही अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ही कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा क्वेश्चन। अगर हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हम किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको दे तो सबसे पहले आपको दिखाई दे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है, यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उसकी लागत क्या है? प्यारे दोस्तों, लागत यानी क्रय मूल्य क्या है? आपको सारे प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, और मैं बुक से अर्थात नोट से मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं प्यारे दोस्तों, तो आप बिल्कुल ही सॉल्व करें। सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो विक्रय मूल्य जो है 390 रुपए का है। इसमें लाभ यहां लिखेंगे, लाभ कितने का? 20% का। तो सेम सेलिंग प्राइस यानी कास्ट प्राइस के लिए फार्मूला वही है हमारा। तो यहाँ 390 रख देंगे, 100 रख देंगे, और यहाँ लाभ हो रहा है तो 120 जोड़ देंगे 20 उसमें। तो ये आपका कट गया 5 बार में, ये कट गया 6 बार में। 6 हो जाएगा 36, 65 ये हो जाएगा 5 6 30। इनमें दोनों मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आ जाएगा, करा लीजिएगा 65 में 5 का 5 6 30, आपका सॉरी 50 25 और आपका 5 6 30 32, यानी आपका आंसर हो जाएगा 325 रुपया। प्यारे दोस्तों 325 रुपया हो जाएगा आंसर। तो प्यारे दोस्तों अभी हम बता दें कि स्टार्टिंग है, ये 4-5 वीडियो इस पे अपलोड किए जाएंगे। तो फिर दोस्तों बिल्कुल ही पूरी वीडियो को देखेंगे और एंजॉय करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट विक्रय मूल्य पर आधारित अर्थात सेलिंग प्राइस पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों विक्रय मूल्य के अंतर्गत क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं। विक्रय मूल्य के अंतर्गत मैक्सिमम कम से कम 4 टाइप्स के प्रश्न बनाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो मैं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो 1-2 टाइप मैं विक्रय मूल्य का यहाँ बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ कह रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी हाथी गाड़ी को 720 रुपए में बेचता है, उसे 25 की हानि होती है, तो उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह हाथी घोड़ा को कितने रुपए में बेचे? प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ कह रहा है प्यारे दोस्तों कि अगर 720 रुपए में बेचता है तो उसे क्या हो रहा है? 25% की हानि होता है। तो कह रहा है कि कितना रुपए में बेचे कि उसे क्या हो? लाभ हो। कितना का लाभ हो? सॉरी, यहाँ वह कितने रुपए में बेचे कि उसे क्या हो? 25% का जो हानि हो रहा था यहाँ होना चाहिए लाभ। तो प्यारे दोस्तों इस तरह क्वेश्चनों को मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व करने के लिए सेलिंग प्राइस 1/100 प्लस माइनस ए बराबर सेलिंग प्राइस 200 प्लस माइनस बी। प्यारे दोस्तों ये हमारे द्वारा बताया गया ट्रिक है, खुद मैंने पर्सनली से बनाया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, कोई फार्मूला नहीं है, मैं आपको आसानी से सॉल्व कराने के लिए ये मैंने तैयार किया हुआ है। प्यारे दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पहले का 720 दिया गया है, दूसरे का हानि है, कितना का हानि होगा तो घटा देंगे, 100 में से घटेगा 25 तो 75 होगा बराबर सेलिंग प्राइस आपका दूसरा वाला नहीं पता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। कितने का हानि हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 25 का, तो यहाँ जोड़ देंगे 125। मैंने पहले ही बता चुका है ऑलरेडी, प्रतिशत को भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो वहां भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा आपका, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मल्टीप्लाई 125 और बटे में 75 को कर दीजिएगा, अर्थात लिख दीजिएगा 25 × 75, ये 5 बार में 25 5 125, ये कटेगा 3 दूना के 6 और यहाँ हो जाएगा आपका ये 1 बच जाएगा, तो 3 चौके 40, 24 5 होता है 120 और ये 0, अर्थात 1200 हो गया आंसर। तो प्यारे दोस्तों 1200 क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल वीडियो को रिकॉल करके दोबारा देखिए। सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, सेलिंग प्राइस 2 है, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी।
720 में बेचा गया तो 25 का हानि हुआ, कितने रुपए में बेचा जाए कि 25 का लाभ हो। प्यारे दोस्तों, इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे कि काफी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, यहीं पे क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन हम फिर मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे टीम की ओर से, हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।